नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के कुछ प्रैक्टिस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने आपको नियम पढ़ा रखा था। मैं एक बार सारे नियम को एक बार फिर से दोहरा दूं और उसी का प्रयोग मैं करूंगा और मैं कुछ आपको और भी तरकीब बताऊंगा जिससे कि आप ऐसे प्रश्नों को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जैसा कि विदित होगा, मैंने बताया था कि अगर हम कोई एक प्रश्न एग्जाम्पल के रूप में ले लें 5.34 पर बार, तो हमने कहा था कि इसको हम क्या कहेंगे, आवर्ती अंक या आवर्ती दशमलव कहेंगे और इसे हम कहेंगे अनावर्ती यानी जो आवर्ती न हो, और इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। और ध्यान रखिएगा कि जो भी रेकरिंग डेसिमल रूल हम लगाते हैं वो दशमलव के दाहिनी ओर के अंकों पर लगाते हैं और बार हमेशा लास्ट से अंकों पर रहता है। अगर मैं इस लिखे हुए इस वैल्यू को लिखना चाहूँ तो देखो हम इसको ये लिख सकते हैं 5 + 0.34 पर बार। बस इतने बात आपको ध्यान रखना है। तब हमने आपको इसके लिए एक सूत्र डिजाइन किया था और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हल बराबर क्या होगा। तो देखिएगा, यहाँ से है संख्या। आप इसे अगर शुरुआत से देखना चाहते हैं, प्रूफ देखना चाहते हैं, तो इसके पहले की वीडियो में जाइएगा। संख्या माइनस, फिर हमने कहा है अनावर्ती संख्या अपान, क्या दिया था हमने कहा था आवर्ती अंक बार 9 और इसके पीछे हमने कहा था कि अनावर्ती अंक बार 0 पीछे लगा दीजिए और आपका आंसर आएगा। जैसे अगर यही प्रश्न हमें सॉल्व करना होता तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना यह है कि जो ये पूर्णांक है, पूर्णांक को अभी जहाँ है वहीं रहने दो, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा बार और दशमलव हटा दो। देखिए मैं इसको केवल सॉल्व कर रहा हूँ अभी कि बार और दशमलव हटा दो तो संख्या मिल जाएगी। बोलो संख्या क्या मिलेगी, 34। अब इसके बाद इसमें अनावर्ती संख्या क्या है, 3 है, ये घटा दो बटे आवर्ती अंक बार 9। आवर्ती में कई अंक है, 1 अंक है तो 1 बार 9 और उसके पीछे अनावर्ती अंक बार 0, 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे और ये रिजल्ट आपका हो गया कितना भाई, 31/90। लेकिन इसमें हमें 5 जोड़ना है। अगर हम इसमें 5 जोड़ दें तो यही 5 सही बन जाएगा और होगा 5 सही 31/90। तो ये चीज़ है इसका प्रयोग सॉल्व करने में, और अब हम इसी का प्रयोग करते हुए प्रश्न को सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आइए अब हम कुछ उदाहरण उठाते हैं। देखिए ये प्रश्न आ गया कि 0.64 बार प्लस 0.24 बार की वैल्यू आपको निकालना। अब आप देखना, इसको निकालने के हम कुछ तरीके बताएंगे। पहले मैनुअल, फिर हम कुछ तरीका और बताएंगे। तो देखिए मैनुअल से इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसका हम सलूशन देखो कैसे ले रहे हैं। पहले नंबर पर तो यहाँ देख रहे हैं कि टोटल की टोटल कौन सी संख्या है, आवर्ती है। तो हमने क्या कहा, संख्या बोलो यहाँ से क्या हो गई, 64 बटे उतने बार 9 जितना आवर्त में अंक है, तो 2 बार 9 और इसमें से हमें घटाना है उतनी संख्या जो अनावर्त है, नहीं है तो नहीं घटाएंगे, यानी इसका आंसर आपका यहाँ हो चुका है। प्लस में देखो इसी तरह हम लिखेंगे 24/90। अब देखिएगा 90 हो गया हमारा एलसीएम और यहाँ से रिजल्ट आया 4 4 8 6 2 8, बस 99 है ये एलसीएम। अब देखिएगा आपका ये रिजल्ट आ गया 88/99। अब दूसरा है कि अगर आप 88 में 99 से भाग करेंगे, दशमलव लगाया 0, 9 बार 8 बार होगा। देखो 8 9 72, 7 8 9 72 और 7 79।
देखिए यहाँ से हो गया 10 में से 2 निकल गया 8, 17 में से 9 निकल गया 8, फिर यहाँ देखो 0 लगाएंगे, फिर 8 8 8 आता चला जाएगा। यानी ये रिजल्ट जो हमारा आया ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि 8 8 पर 2 बार। ये तो आपका मैनुअल तरीका था। दूसरा है कि आपको डिवाइड भी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 बार 9 का मतलब है कि जो भी आएगा उसमें दशमलव के बाद 2 अंक पर बार होगा। चूँकि 0 नहीं है इसलिए कोई भी अनावर्ती अंक या संख्या नहीं होगी। अब इसी प्रश्न को, ये तो आपने इसका मैनुअल तरीका देखा, अब मैं दूसरी बात करता हूँ। अब यहाँ गौर से सुनिएगा कि अगर दशमलव के दाहिनी ओर केवल और केवल आवर्ती संख्याएं हों और आवर्त अंक समान हो, आवर्त के अंक समान हो, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके भी आंसर को लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखता तो देखिए मैं क्या लिखता। जैसे हमारा प्रश्न ये था कि 0.86 पे बार 6 है, 0.64 पे बार प्लस 0.24 पे बार। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हमें केवल ये देखना है कि दशमलव के इधर देखो 2 अंक है, 2 अंक है, आवर्ती केवल आवर्ती है, तो आप डायरेक्ट जोड़ो इसको। तो देखो 4 4 8 6 2 8 और ये दशमलव लगा, 2 अंक पर बार हुआ, ये हमारा आंसर सीधे सीधे हो गया। लेकिन मैं आपको एक और बेहतरीन तरीका बताऊंगा इसके बाद, जब 2 अंक पर हम इसके रिजल्ट को देखते हैं, 3 अंक पर देखते हैं, 1 अंक पर देखते हैं, तब देखिए एक प्रश्न आपके सामने मैंने और दिया, और वो सवाल है कि 3.36 पे बार माइनस 2.05 पे बार प्लस 1.33 पर बार की वैल्यू। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए, हमने इसका सलूशन दिया। पहले नंबर पे आप ध्यान रखिए, ऐसे सवाल में पूर्णांक को पूर्णांक के साथ टारगेट करेंगे, पूर्णांक को पूर्णांक के साथ टारगेट करेंगे। तो बताओ, ये 3 और 1 4 में से 2 निकल गया, यहाँ बचेगा 2 को प्लस में चलने दो। अब आगे हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर दशमलव के बाद के जो बार नंबर्स हैं यानी डिजिट हैं, अंक हैं, वो समान है तो सीधे ऑपरेट कर दो। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना है कि देखिए इसमें 2 अंक 2 अंक 2 अंक। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ को ध्यान ये रखिएगा कि बार में जो अंक दिए गए हैं उसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, और एलसीएम जितना आएगा तो दशमलव के बाद उतने ही अंक पर बार का आंसर होना चाहिए। अब यहाँ देखो 2 2 2 का एलसीएम भी 2 होगा, इसका मतलब आंसर के बाद निश्चित रूप से 2 अंक पर बार होना चाहिए। तो देखो यहाँ 1 अंक पर बार है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ नहीं है, ये कैंसिल हो गया। यानी यहाँ पर हम 2 ऑप्शन तो देखते ही फाइनल कर लिए कि ये इसका आंसर कदापि नहीं होगा। लेकिन इसके भी लास्ट में 2 अंक पर बार है और इसके भी लास्ट में 2 अंक पर बार है, इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। तो देखो क्या होगा, तो सबसे पहले प्लस प्लस वाले को ऐड कर लो। तो देखो 6 3 9 साइड में करते हैं, 3 और 3 बोलो क्या आ गया, 6 आ गया। बात समझ में आ गई। ये रहा आपका दशमलव, और माइनस में देखो क्या है, 0.05। आप चाहो तो इसको एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, और 9 में से 5 निकल गया 4, देखो यहाँ 6, और ये आ गया 0.64 पर बार। और आपको पता है कि पूर्णांक इनके साथ सीधे चिपका दिया जाता है, तो ये आंसर हो गया 2.64 पर क्या, बार। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि दशमलव के बाद जितने बार अंकों पर है उनके एलसीएम ही आंसर के बार होना चाहिए, अंक पर बार होना चाहिए। और दूसरा है कि जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए तो पूर्णांक को पूर्णांक के साथ पहले टारगेट करो और फिर बार वाले को बार वाले के साथ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर। चलिए भाई जल्दी सॉल्व करिए आप लोग इसको। प्रश्न है 2.56 पे बार प्लस 3.29 पर बार प्लस 1.87 पर बार। जल्दी, बहुत जल्दी करिए। आ गया, कितना आ गया, बी दूसरा। चलो भाई, हाँ लगाओ लगाओ, जल्दी करो।
यू सेकेंड। चलिए भाई बस टाइम ओवर। आइए देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हो यार, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, 2 अंक 2 अंक 2 अंक, सीधे टारगेट करो। तो क्या होने वाला है देखिए यहाँ पर, पहले पूर्णांक से पूर्णांक को निपटा लो। 3 2 5 और 1 हो गया 6 प्लस, चलो इसको जोड़ते हैं। देखो 9 7 16 6 22 के 2 कैरी 2, फिर 8 2 10 5 15 और 2 17 कैरी 1 चला आएगा इधर। इसको भी हम लिख सकते हैं, देखो ये पूर्णांक है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.72 पर बार। मेरी बात समझ में आ गई? देखो यहाँ पर 1.72 पर बार ये पूर्णांक है, देन इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। अब देखो इसका रिजल्ट आ गया 7.72 पर क्या बार। तो ये अप्रॉक्सीमेट देखो इसके नज़दीक है, बिल्कुल सही बताया है आप लोगों ने कि इसका आंसर आया 7.73 आ गया था आपका, यही आया था। गुड, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न बहुत ही अच्छा आपके सामने मैंने दिया है। प्रश्न ये है कि 0.09 पर बार गुणे 7.3 पर बार। पहले आप इसका ज़रा सा देखिए मैनुअल, तो क्या लिख सकते हैं इसको भाई, इसको लिख सकते हैं 9/99। मेरी बात समझ में आई? 2 अंक है, 2 बार 9 रखा और गुणे में लिखा हमने 7/3/9 लिख सकते हैं। अब ज़रा ये देखो, ये हो गया 9/99 गुणे 9 सते 63 और 3 66/9। अब देखो ये कैंसिल हो गया, 11 छक्का 66, 11 9 99, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, यानी आपका रिजल्ट बोलो कितना आ गया 2/3। अब अगर इसको फ्रिक्शन वैल्यू में लेना है यानी बार वैल्यू में लेना है तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल देखिएगा 2 में हम क्या करें 3 से भाग करें। तो देखो 0.0, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी हम देख रहे हैं कि ये 0.66666 बार जा रहा है, यानी 0.666 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन अब यहाँ पर बात करनी है कि फिर आखिरकार आंसर इसमें क्या होगा। हमने आपसे कहा कि इनमें जो न्यूनतम जो एलसीएम बार का होता है वो हमारे आंसर में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 है, 1 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है। हमारा आंसर में बार भी कितने अंक पर होना चाहिए, 2 अंक पर होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो कि अगर ये डबल में हम लेते हैं तो इसका आंसर जो है वो क्या बनकर आएगा, 0.66 पर बार बनेगा। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो क्या इस केस को 0.6 पर बार भी तो लिखा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब संख्या रिपीट हो, वही संख्या बार बार रिपीट हो, तो उसे 1 पर बार, 2 पर बार, 3 पर बार, 4 पे बार, या चाहे जितने ग्रुप को लेकर के, युग्म को लेकर के आप बार लगा सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बार लगा करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर चूँकि अगर 6 पर बार होता तो हमारा आंसर वही होता, लेकिन चूँकि ऐसा नहीं है तो हम इसको भी 6 पर बार क्या करते हैं, ले सकते हैं। अतः इस प्रश्न के अनुसार ये आंसर बिल्कुल जो है क्या होता है, सही होता है। तो आइए कुछ और अच्छे प्रश्नों को उठा लेते हैं। देखिए एक प्रश्न हमने और लिया यहाँ पर के 0.1 पर बार का स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 - 9 0.16 पर बार का स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए ऐसे केस में हम क्या करेंगे, आइए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। और आप ये तो बता ही सकते हो कि इसे हम लिख सकते हैं 1/9 का ये स्क्वायर हो गया, यहाँ देखो हो गया 1 - 9 इंटू अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखो इसमें आवर्ती और अनावर्ती दोनों है, तो हम लिखेंगे 16 - 1/90, याद ही होगा, ऐसा मैंने आपको बता रखा है। और इसका स्क्वायर भी करना है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब देखो ज़रा, ये हो गया 81 इंटू 1 - 9 इंटू देखो ये हो गया 15 का स्क्वायर, यानी हो गया 225 बटे में देखो ये इससे कट करके हो गया कितना, 900। मैंने पूरा सॉल्व किया है,
9 को काटते हुए, क्योंकि यहाँ पर देखो 8100 हो जाएगा, 9 से काटेंगे 900 हो जाएगा। ये थोड़ा सिंपल हो सकता है, 25 से काट देते हैं, 25 9 225, और यहाँ से देखो इसको हम काट देते हैं कितनी बार में, 36 बार में। यहाँ से देखो ये कट के हो गया 9 चौक 36, 1/4। अब देखो हो गया 1/81 गुणे 3/4, और यहाँ से देखो तो इसका रिजल्ट हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये 27 बार में कट गया, और ये आ गया 7 चौक 28 के 8 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी इसका आंसर आ गया 1/108। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, तो इसे आप लोग गौर से बाकायदे से देख लीजिएगा और आप अपने अनुसार इसे सॉल्व कर लीजिएगा, और ऐसे प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आपके सामने और है कि 3.24 पे बार प्लस 5.26 पे बार अपान 5.72 पर बार माइनस 3.12 पे बार की वैल्यू निकालनी है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 अंक पर बार लगा हुआ, सीधे हल करो। तो पहले पूर्णांक से पूर्णांक को ऐड करें तो 5 3 8 हो गया, दशमलव होगा 6 4 10, 2 2 4 और 1 5, ये बार हो गया। बटे में देखो यहाँ पर 5 में से आप 3 निकाल दो, 2 हो गया, और आप इसको घटा दो तो देखो यहाँ पर हो गया 0 और ये हो गया 6 पर बार। अब आप बहुत गौर से इसको देखिएगा, ये हो गया 8 प्लस, बताइए क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे इसे लिख सकते हैं 50/99 अपान, यहाँ देखो मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 60/99। बहुत गौर से इसको समझिएगा। चलो गुणा करते हुए चले आगे। तो देखो 8 9 72, 72 2 7, 8 9 72 और 7 79। अब प्लस में देखो हो गया 50 बटे, यहाँ देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, प्लस में हो गया क्या 60। चलो अब देखना इसको, चलो ऐड करते हैं। फिर देखो यहाँ से हो गया 2, 5 9 14 के 4 1, 7 1 8, बटे में देखो यहाँ हो गया, चलो ऐड करते हैं, कितना हो गया भाई 8, और 9 6 15 के 5 1 1 2। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, यहाँ देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 9 18। ठीक है भाई, अब देखिएगा ये किससे कट सकता है, 3 42 421 बटे 129, देखिए किससे कटेगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया है। एक्चुअली प्रश्न देखो ये है, डिवाइड बाई 429 अपान 129 है। तो चलिए ये साथ में चलने दो, डिवाइड है 421 अपान 129, और यहाँ भी देखो डिवाइड हो जाएगा 421 अपान 129। अब बताइए जो ये है वही ये है, दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो बोलो कट के रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा लिखने में गलती हुआ था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो भी प्रश्न हम लोगों ने किया है इसमें केवल आवर्ती संख्या थी। अब हम कुछ आपको बहुत ही अच्छा बताएंगे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा आप लोग, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको बताने वाला हूँ इसमें। तो अब अगर प्रश्न में अनावर्ती और आवर्ती दोनों आ जाएं तो हम इसे कैसे सॉल्व करें, तो पहले आप कुछ हमारी बातों को ध्यान से सुन करके अपने दिमाग के अंदर रख लीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, जब हमारे पास आवर्ती और अनावर्ती दोनों आए तो हम एक कॉलम बनाएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम बार जो लगाएंगे, बार यहाँ पर जो हम बार लगाएंगे उसमें उतने अंक होने चाहिए जितना कि एलसीएम ऑफ आल बार्स होगा। यानी जितने भी बार के केस है उनका जो एलसीएम होगा उस उतने डिजिट हमको यहाँ पे रखना होगा। और इधर हम रखते हैं अनावर्ती, यानी नॉन रेकरिंग
नंबर। ठीक है, और इधर की तरफ में आप अपनी इच्छा अनुसार रिपीट करते हुए संख्या को लिख सकते हैं। एक बात तो ये ध्यान रखना, अभी मैं समझाऊंगा तो आप समझ पाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक चीज़ ये हुआ। दूसरी चीज़ ये है, ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग हम तभी करेंगे जब उसमें आवर्ती और अनावर्ती दोनों हो। अब जैसे मान लीजिए कि 2 डिजिट पर अनावर्ती है एक सवाल में और एक सवाल में नहीं है, तो उसके बार वाले को ही हम अनावर्ती में भी भरेंगे और उतने स्थान पे रखेंगे जितना कि हमें मैक्सिमम बल्कि हमें यहाँ लिखना चाहिए कि मैक्सिमम नॉन रिकरिंग नंबर होगा, मैक्सिमम। और फिर हम ऑपरेट कर देंगे, जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे और एकदम डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर से ध्यान देना, मैं यहाँ क्या बताया, सबसे पहले मैंने ये बताया कि जितने भी बार डिजिट हैं उनका एलसीएम लें और उतने अंक हमको यहाँ रखना अनिवार्य होगा। दूसरा है कि नॉन रिकरिंग नंबर जो हैं, जो जिसको हम अनावर्ती कहते हैं, उनमें मैक्सिमम डिजिट कितना है, किसी पद में मैक्सिमम कितना है उतने यहाँ रखना है और इसको भरना है। लेकिन मान लीजिए कोई एक ऐसा सवाल आ गया जिसमें है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, उसके हम बार वाले अंक से भरेंगे उसको और फिर सीधे जोड़ेंगे, आंसर तक पहुँचेंगे। थोड़ी सी मुझे लगता है कम समझ में आया होगा। अगर मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं तो आप इसे बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप जो है ये ग्राफ अपनी कॉपी पर बना लीजिए और तब हम इसका प्रयोग करना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने है और इस प्रश्न को पहले हम टोटल मैनुअली सॉल्व करेंगे और फिर मैं बताऊँगा कि जो मैंने ये ग्राफ समझाया था इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आइए पहले इसको मैनुअली सॉल्व करें। हमने क्या कहा, हमने कहा कि पूर्णांक से पूर्णांक को पहले सलटा लो। तो देखो 7, 5, 12 में से 3 निकल गया 9, यानी इसमें 9 सही अभी तक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है ये आंसर फेल हो गया है। अब 9 सही यहाँ भी है, अगर इन दोनों में कोई नहीं होगा तो नॉन ऑफ दिस होगा। अब हम धीरे धीरे इधर भी हल करते, इधर भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, अब मैं इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, संख्या, मेरे साथ बोलते रहो, 264 में से अनावर्ती 2 है, घटा दो, 2 अंक है तो 2 बार 9, यहाँ 1 अंक है तो 0, प्लस यहाँ देखो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे संख्या 128 माइनस 1/990 माइनस यहाँ क्या लिखेंगे भाई 123/990। गंभीरता से देखिएगा, 9 प्लस, चलो ये देखो आ गया 262। पहले तो मैं 990 को एलसीएम कर लूँ और यहाँ देखो बाबू क्या आ गया 127 माइनस 123। अब देखिएगा ये हो गया 9 प्लस, देखो इसमें से अगर मैं इसको घटा दूँ तो कितना आ जाएगा 4 इधर ऐड कर दो तो ये हो गया 266/990। अब देखो अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल कर दिया जाए तो 6 6 12, पहले 2 से निकालते हैं। देखो 2 1 कम 2 3 6 2 3 6 बटे में हो गया 2 चौक 8 2 9 18 2 पंजे 10। बात समझ में आ रहा है। अब देखो किसी से कट सकता है ये नहीं, तो यहाँ पर जो आंसर आपको शो कर रहा है क्या हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन एक बार ज़रा सा सारे लोग देख लीजिए। हाँ देखिए थोड़ा यहाँ गलत हो गया है, 123 में से 1 को माइनस भी करना था ना भाई, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा आप लोग भी। तो यहाँ कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ना। चलो बात समझ रहे हो ना कि ये क्या संख्या माइनस अनावर्ती संख्या। अब देखो ये हो गया 9 प्लस 5 बचा, इधर जोड़ लो तो कितना हो गया 267/990। ठीक भाई, अब ज़रा सा देखिएगा ये किससे कटेगा, चलिए इसको कैंसिल करते हैं। 6 2 8 7 15 है, 3 से काटते हैं, 3 8 24 3 9 27, क्यों भाई 3 8 24 3 9 27 3 3 30।
अब देखो इसका रिजल्ट आ गया 9 सही 89/330। तो है आंसर, बिल्कुल है। देखो बी ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही हो गया। तो ये तो तरीका मैनुअल था। अब हम इसी प्रश्न को उस ग्राफ पर हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को उस ग्राफ पर हम कैसे हल करेंगे। तो आइए देखते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ भी पूर्णांक को पहले तो आप सॉल्व कर लो। ये 9 आता है, पूर्णांक को सॉल्व कर लें तो बोलो क्या आएगा, 9 आएगा। इसको अलग रखो। अब देखिए मैं यहाँ पर वही ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक। अब बताइए यहाँ पे हमें मैक्सिमम अनावर्ती संख्या लिखना है। तो यहाँ भी एक ही है, यहाँ भी एक अंक है, एक अंक है। इसका मतलब यहाँ पर केवल एक भरा जा सकता है, ठीक। अब यहाँ पर आवर्ती कितना है, 2 और 2 अंक है। तो एलसीएम भी निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 2 ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपका हो गया 2, ये हो गया 6 4 और भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो गया 1 और ये हो गया 2 8। तो सबसे पहले हम इतने को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये माइनस है, प्लस होता तो यहीं रख करके हल कर लेते हैं। तो बोलो कितना आया, 8 4 12 के 2, बोलो भाई 1 6 2 8 1 9 2 1 3। अब हम इसको देखिए यहाँ से माइनस करने जा रहे हैं, 1 और यहाँ से आ गया 2 3। अब देखिए 12 में से 3 निकल गया 9, 8 में से 2 निकल गया 6 और यहाँ पे आ गया 0.2। यानी इसका जो आंसर फाइनली निकल के आया वो आया 0.269। और देखो ये बार वाला केस है, बार। अब ज़रा इसको हल कर लीजिए तो देखो क्या आ जाएगा, 269 - 2 अपान में देखो ये हो गया 990। अब देखो ये कितना हो गया भाई, 267/990। 3 से देखो यहाँ भी काट दें तो हो गया 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27/330। और 9 पूर्णांक हम यहाँ निकाल के रखे हैं, इनको हम ऐड कर दें, 9 + 89/330। तो आपका आंसर आ जाता है 9 सही 89/330। और ये आपका आंसर निकल कर आ गया। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अगर बार की संख्या उस पर दी गई है तो कैसे उसे सॉल्व करेंगे, और अनावर्ती जो है वो हम कहाँ रखते हैं और किस तरह से सॉल्व करेंगे। आइए एक आध प्रश्न और इसमें उठाते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लीजिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलिए भाई देखिए एक प्रश्न आपके सामने और आ गया कि 8.31 पर बार प्लस 0.6 पर बार फिर 0.002 पर बार। आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर दो बातें, पहले एक बार मैं दोहरा दूं कि बार की संख्या हम देखेंगे कि कितने कितने हैं सब पर, और उसका एलसीएम लेंगे। हमारे आंसर में उतने ही अंक पर बार होना चाहिए। बताओ यहाँ कितने पे है, 1 अंक पर है। यहाँ कितने पर है, 1 अंक पर है। यहाँ कितने पर है, 1 अंक पर है। इसका मतलब है कि जो हमारा बार का रिजल्ट आएगा वो कितने अंक पर आएगा, 1 अंक पर आएगा। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इसके बाद आता है कि इसमें अनावर्ती अंक कितने हैं। तो जितने मैक्सिमम होंगे दशमलव के बाद उतने ही अनावर्ती भी होने चाहिए। तो देखो यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 1 भी नहीं, यहाँ 1 अंक है। अर्थात दशमलव के इधर देखो, दशमलव के इधर अनावर्ती वाला ये क्षेत्र है। कोशिश करना भाई इसी सवाल से आपको क्लियर हो जाए। इधर में आवर्ती वाला क्षेत्र है, आवर्ती वाला क्षेत्र है। तो अब देखिए इसको हम कैसे लगा रहे हैं। आवर्ती में तो आपने कहा कि केवल 1 अंक होना चाहिए क्योंकि 1 1 1 है, लेकिन अनावर्ती में मैक्सिमम बोलो कितना है, देखो ये 2 अंक है। तो चलिए अब हम भरते हैं। तो देखो यहाँ तो हमने भर लिया क्या, 3, लेकिन अब हमारा ये पूर्ति नहीं हो रही है। तो हमने कहा ना कि इसकी पूर्ति हमेशा आवृत्ति वाले से करेंगे। तो 1 और यहाँ भी हम 1 लिख दिए, क्योंकि इसको तो हम चाहे जितनी बार लिख सकते हैं भाई, हम और भी अपने मन से लिखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर में 1 ही होना चाहिए, यही ध्यान आपको रखना है। अब चलो यहाँ पे आओ। तो देखो यहाँ पर 1 भी अनावर्ती नहीं है, तो उसकी पूर्ति किससे करेंगे, आवर्ती से करेंगे। यहाँ तो है ही है 6।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो तो 2 अंक जो है वो अनावर्ती है और आवर्ती बोलो यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। बस करना क्या है, जोड़ दो। तो देखो 6 1 7 2 9, यहाँ देखो 6 1 7 और ये देखो 6 3 9। ये तो आपको पता है कि ये अनावर्ती का ग्राफ है और ये आवर्ती का ग्राफ है। तो अब बताओ आपका आंसर कितना आता है, 9 7 9 पर बार। और ये जो आपका है 8 पूर्णांक बचा हुआ है उसे यहाँ लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो मुझे लगता है होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर देखिए कितना कन्फ्यूजन है, 7 9 पर बार है और यहाँ केवल 9 पर है। तो कितना रखना है आपको, केवल 9 पर बार रखना है। याद रखिएगा बार की संख्या एलसीएम के बराबर होगी। चूँकि 1 1 1 है अतः एलसीएम 1 है, इसलिए आपका ये जवाब यहाँ पर सही होता है। अब उम्मीद करता हूँ कि कुछ आप समझ गए होंगे। एक प्रश्न हम इस पर और उठाएंगे और आप जो भी बचा हुआ चीज़ है उसे समझने का प्रयास करिए। चलिए एक प्रश्न आपके सामने और हमने लिया और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है कि 2.8 5 6 पे बार, 2.3 4 पर बार और 1.803 6 पे बार। आइए देखते हैं। अब हमने आपसे क्या कहा है, हमने कहा भाई इधर में आप बनाइए अनावर्ती और इधर आपको बनाना है क्या, आवर्ती। चलिए देखिए पहले तो ये देखो आवर्ती को एलसीएम से निकालते हैं, एलसीएम से। तो बताओ यहाँ कितने अंक है, 1 अंक पर है। यहाँ पर देखो 2 अंक पर है, यहाँ पर 2 अंक पर है। अब बताओ 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब है कि इसमें 2 अंक लिखे जाएंगे। और अनावर्ती में हमने क्या कहा था, अनावर्ती में कहा था आप मैक्सिमम को लेंगे। ध्यान रखिए दोनों को मैंने लिख दिया। अब बताओ अनावर्ती में यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर 1 भी नहीं है और यहाँ पर 3 है। तो मैक्सिमम बोलो क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पर 3 अंक लेंगे। अब अगर है तो ठीक, नहीं है तो इसकी पूर्ति आवर्ती से करेंगे। चलो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर एक 8 है लेकिन इसके बाद नहीं है और 3 अंक लिखना है, तो इसको लिखेंगे आवर्ती को 5 6 और यहाँ पर देखो हो गया 5 6। मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ 1 भी नहीं है तो इसकी पूर्ति किससे करेंगे, आवर्ती से। 3 4 3 फिर 4 3, रिपीट करते हुए हमको चलना है। अब आगे होता था और भी 3 4 लिखते। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ है 8 0 3 और यहाँ देखो आवर्ती में 2 चाहिए, नहीं है तो 6 और 6 को आप रिपीट कर सकते हो। बस अब इसे हमें हल करना है। देखना 6 3 9 6 15 के 5 1 5 4 9 6 15 और 1 16 के 6 1 6 3 9 3 12 1 13 के 3 1 5 4 9 1 10 1 8 3 11 और 8 19 और 1 आ गया क्या, 20। लेकिन दशमलव हमें 3 ही अंक पर लगाना होगा। अब देखो पूर्णांक यहाँ कितना है, 2 2 1। तो 2 2 4 1 5 और 2 पूर्णांक इसका है, बोलो कितना हुआ, 7। फिर से देखो 2 2 4 1 5 और 2 पूर्णांक यहाँ है 7 दशमलव। और इसके इधर में देखो 3 अनावर्ती है, लिख दो 0 0 3 और ये आवर्ती है, लिख दो 6 पर 5 पावर। और यही हो गया आपके प्रश्न का क्या, आंसर। तो देखिए ये कितने आसानी से ये प्रश्न हल हो गया, अन्यथा इसको मैनुअली हल करने में बहुत समय चला जाता। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में लें और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए मैंने इस प्रश्न के ऑप्शन को भी रख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। देखिए इसका आंसर है 7.00366, जबकि आपका आंसर क्या है 7.0365 पर बार। ये डिफरेंस, एक तो ये अप्रॉक्सीमेट इसके नज़दीक है इसलिए आंसर हो गया है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ जाना है। जैसे मान लीजिए आवर्ती है तो आवर्ती तो हम निश्चिंत होकर के चाहे जितने पॉइंट लगा सकते हैं। अब आप रिपीट कर रहे हो तो इसको कर दो, देखो 5 6 फिर क्या हो जाएगा 5 6। यहाँ से देखो रिपीट क्या हो रहा है, 3 4 3 4 3 4 3 और यहाँ से रिपीट देखो क्या हो रहा है 6 6, तो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6।
अब अगर आप थोड़ा सा और डिजिट आगे बढ़ा ले जाएंगे और कोशिश किया करो कि जब 2 अंक पर बार है तो आप 3 4 तक ले जाकर चेक कर लो। तो देखो ये कितना आया, 9 6 6 12 3 15 के 5 1। देखो यहाँ 5 4 9 9 1 10 16 के 6 1 6 3 9 15 16 के 6 1। और यहाँ देखो हो गया 5 4 9 6 15 16 के 6 1। देखिए आगे बढ़ना शुरू हो गया। और हमें लेना कितना है, हमने कहा ना मैक्सिमम जितना है, तो हमें लेना है 2 को। तो देखो अगर आप 2 को लिए होते तो आप यहाँ पर 6 प्राप्त कर लेते। तो आपको बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो डिफरेंस होता है ये ज़्यादा का होता है और वो अप्रॉक्सीमेट जो आंसर होता है वहाँ तक देता है। तो आप इस तरह से भी, और अगर आपको 2 अंक निकालना है तो आप 4 अंक पर निकाल लो, 6 अंक पे निकाल लो, तो आपका और एग्जैक्ट आ जाएगा। उम्मीद करूं आपको समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। और अब हम जो अगली प्रैक्टिस लेकर आएंगे वो आएंगे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन पर, और उसमें भी मैं एकदम बिल्कुल जादुई तरीका बताऊंगा आपको कि आप उसे कैसे सॉल्व कर लें बहुत आसानी से। नहीं, एक लाइन में। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वही जो 1 बटे 1 धन 1 बटे 1 1 बटे 2 1 धन 1 बटे 3, ऐसे सवाल जो बन के आते हैं बहुत सिंपल ढंग से हम सिखाएंगे आपको सॉल्व करना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए और आप भरपूर मेहनत करिए। सफलता आपका कदम निश्चित चूमेगी। धन्यवाद, नमस्कार। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।